हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। तो कल हम चैप्टर नंबर 5 पढ़ रहे थे मैथ्स का, जिसका हमने 10 ग्राम का फर्स्ट पार्ट पढ़ लिया था। ठीक है, आई होप आप सबको समझ आ रहा होगा। ठीक है, तो कल मैंने आपको ये जो पेज था आपके बुक के पीछे, उसको कट करने के लिए कहा था। उसका आपने ये वाला पोर्शन कट कर लिया होगा। आज आप उसका सेकंड पोर्शन कट करोगे। आपके बुक के पीछे जब आप देखोगे सबसे एंड में आपको एक पेज मिलेगा, ये वाला। आपको उसको कट करना है। आपने कल ये वाला कट किया था, आज आप इस वाले को कट करोगे। ठीक है, फिर हम इससे रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे यहाँ पे। ठीक है, अब हमारे पास ये 7 पीस 10 ग्राम है। जब आप कट करोगे तो आपको इसमें 7 पीस मिलेंगे। जो हमने कल किया था उसमें 5 पीसेस थे। Here is the picture of 7 piece 10 gram. You can cut out these pieces and put them together in different ways to make some very interesting shape. आप इसकी हिंदी क्या हो? You can cut out these pieces, कि आप इन pieces को कट कर सकते हो and put them together, और इन सबको एक साथ रख के इन डिफरेंट वेज, इन सबको जैसे ये रखा हो ना, इसको इनको कट करने के बाद आप इनको अलग अलग वेज में रख सकते हो, अलग अलग तरीके से रख सकते हो, टू मेक सम वेरी इंटरेस्टिंग शेप, ताकि आप कुछ और इंटरेस्टिंग शेप्स बना सको, जैसे आपने कल इसके साथ किया था। तो हम देखते हैं आगे क्या बताया इन्होंने। ट्राई दीज, ठीक है, ट्राई मेकिंग दिस शेप। तो आपने जो कट करना है इन पोर्शंस को, फिर आपने इनको इस तरह से बनाने की कोशिश करनी है। जब आप ये डायग्राम देखोगे तो आपको पता लगेगा कि कौन सा पीस आपने कहाँ पे जोड़ना है। जैसे आपको इस तरह का रेक्टेंगल कहाँ नजर आ रहा है, डायग्राम नंबर 1 में नजर आ रहा है, तो आप यहाँ पे फर्स्ट वाली पिक्चर लगाओगे। फिर यहाँ पे आपको जो इस तरह की लाइन आ रही है, यहाँ पे आप दूसरी वाला लगाओगे। फिर उसके बाद यहाँ पे इसी तरह का टेढ़ा जैसा बना हुआ है, तो आप इसको यहाँ पे फिर डायग्राम नंबर 4 को लगा सकते हो, इस तरफ को रख के। ठीक है, यहाँ पे आपने 4 वाली लगा दी। फिर उसके बाद आपके पास है उल्टी करके ट्रायंगल, तो आप यहाँ पे 6 या 7 में किसी को भी यहाँ पे इस तरफ को रख सकते हो। ठीक है, फिर आपके पास एक और है, यहाँ पे आप यहाँ पे जो है इस तरह से यहाँ पे भी एक रेक्टेंगल टाइप रखी हुई है, तो यहाँ पे आप डायग्राम नंबर 5 को यूज कर सकते हो। यहाँ जैसे आप 1 को यूज कर सकते हो, तो इस तरह से आपकी ये बन जाएंगे। ठीक है, नाउ ट्राई टू मेकिंग फॉलोइंग शेप यूजिंग द पीस ऑफ रिटन हेयर। ठीक है, यूज ओनली ट्राइंगल। आपने इस वाली शेप को बनाने के लिए सिर्फ ट्राइंगल का यूज करना है। मतलब अगर आपने ये वाली आकृति बनानी हो तो आपको सिर्फ त्रिभुज का यूज करना है। ट्राइंगल मैंने आपको बताया था जिसकी 3 भुजाएं होती है, तो आपने सिर्फ उन्हीं का यूज करना है। ठीक है, तो जब आपने इसको कट किया होगा यहाँ पे, तो आपको कौन कौन से ट्राइंगल, कितने ट्राइंगल नजर आ रहे हैं यहाँ पे? 1 2 3 4 5 ट्राइंगल से आपने सिर्फ इन्हीं ट्राइंगल्स का यूज करके ये वाली डायग्राम बनानी है। तो आप इसमें कौन कौन से पीस को यूज करोगे ट्रायंगल बनाने के लिए? तो ये और ये किस तरह से बना होगा, है ना। एक पीस यहाँ पे इस तरह से लग जाएगा, सेकंड पीस आपका इस तरह से लग जाएगा। यूज ओनली ट्राइंगल, सिर्फ ट्राइंगल का यूज करना है। ये जो है वो इस तरह से हो गया, और फिर एक ट्राइंगल आप पे यहाँ से इस तरह से रखोगे आप यहाँ को, और ये वाली इस तरह से। तो आपने सिर्फ ट्राइंगल्स का यूज किया। यहाँ पे आपने ट्राइंगल नंबर 6 यूज कर ली, यहाँ पे 7 यूज कर ली, यहाँ पे आपने 1 यूज कर ली, यहाँ पे आपने 5 यूज कर, तो आपके पास ये वाली डायग्राम बन जाएगी। तो आप सबने ये सब चीजों को जोड़ के करना है अपनी अपनी कॉपीज के ऊपर। ठीक है, फिर यूज अ पीस 1 2 3 एंड 5। आपने ये वाली अब डायग्राम बनानी है। इसको आपको देख के कौन सी लग रही है? रेक्टेंगल लग रही है ना, ये आयताकार लग रही है, आपको नजर आ रही होगी, क्योंकि इसके आमने सामने की साइड जो है वो बराबर, इसके आमने सामने की भुजाएं बराबर है। तो इस तरह का आपने इन पीसेस को यूज करके ये वाला डायग्राम। तो पीस नंबर 1 कौन सा है? ट्राइंगल है ना आपके पास, पीस नंबर 1। तो आप उसको कहाँ रख सकते हो, कहाँ रखोगे? फिर आपके पास 2 है, 2 किस तरह की है? इस तरह की है। साथ में 3 है, 3 भी हमारे पास ट्राइंगल है, और फिर उसके साथ हमने यूज करनी है 5 वाली, तो जो कि छोटी सी है। तो आप इसको किस तरह से रख सकते हो? सोचो सभी, किस तरह से रख सकते हो? तो हम इसको कैसे रखेंगे? जो ट्राइंगल नंबर 1 है, ठीक है, उस ट्राइंगल को हमने मान लो या ट्राइंगल नंबर 3 को लेते हैं। ठीक है, जो छोटी सी है, तो उस वाली को हमने इस तरह से रख दिया, ट्राइंगल नंबर 3 को। ठीक है, फिर उसके बाद हमारे पास इसमें कौन सी यूज करने के लिए बोला है? ट्राइंगल नंबर 2। ठीक है, तो 2 वाले को आपने यहाँ पे रख दिया इस तरह से।
ठीक है, ये हो गया आपके पास 2, क्योंकि आपको देखो कि यहाँ पे शेप कैसी है 2 की, इस तरह की है। आप इनको हिला सकते हो ना ऐसे आगे पीछे, उस तरह से 2 वाली को आपने यहाँ पे रख दिया। और फिर 1 वाली ट्राइंगल आपके पास यहाँ पे आ गई, और 5 वाली ट्राइंगल आपके पास यहाँ पे आ गई। बन गई आपके पास ये वाली शेप। आप सबने करना है ये ट्राई, ठीक है। फिर उसके बाद यूज ओनली 2 ट्राइंगल, ये तो बहुत ही आसान है, कल हमने इस तरह का क्वेश्चन कल भी किया था। तो सबसे पहले ट्राइंगल आपको कौन सी नजर आ रही है, 6 और 7 एक जैसी नजर आ रही है ना आपको, तो आप यहाँ पे ट्राइंगल नंबर 6 और 7 को, यानी कि इस तरह से आप ये 6 वाले ट्राइंगल को और इस तरह से 7 वाले ट्राइंगल को रखोगे तो आपके पास ये वाली डायग्राम बन जाएगी। अब इन्होंने यहाँ पे बोला है यूज अ पीस 1 2 3 4 एंड 5, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 वाले पीस का आपने यूज करना है। तो 1 पीस क्या है आपके पास, ट्राइंगल है। फिर और बोला है 2 भी हम 2 आपके पास इस तरह से है, ठीक है। फिर आपके पास 3 कौन सी है, 3 आपके पास ट्राइंगल है। फिर आपके पास 4 है, 4 आपके पास जो वर्गाकार स्क्वायर है। और 5 आपके पास जो है वो अगेन ट्राइंगल। तो आप इसको कैसे लिख सकते हो, तो जैसे आपने इस वाले डायग्राम में किया ये भी लगभग उसी तरह से होगी, ठीक है। तो 3 वाले को आपने जैसे उस तरफ को रखा था वैसे आपने जहां तक आएगी ट्रायंगल, बहुत बड़ी नहीं है तो इतने से एरिया में ही आएगी ये ट्रायंगल, ठीक है। तो 3 वाली आपने यहाँ रख ली, ठीक है। फिर जैसे 2 वाली यहाँ पे रखी थी ना वैसे यहाँ पे 2 वाली को रख लोगे आप, जैसे इस तरह से है ना ये 2 वाली डायग्राम, तो ये आपकी 2 वाली होगी, ठीक है। फिर आपके पास है ट्राइंगल नंबर 1, तो ट्राइंगल नंबर 1 आपकी यहाँ पे आ गई, ट्राइंगल नंबर 1 आ गई। फिर आपके पास है ट्राइंगल नंबर 5, तो ट्राइंगल नंबर 5 आपके सॉरी ये थोड़ा सा इस तरह को होगा, 5 हो गया। और यहाँ पे आपके पास आ जाएगा 4th वन जो आपके पास एक स्क्वायर है, ठीक है। तो जब आप इनको इस तरह से रखोगे ना, इन सब कुछ आपने कट किए हुए पीसेस हैं, तो ये कुछ इस तरह की डायग्राम बन जाएगी आपके पास, ठीक है। अब आगे चलते हैं हम। फिर है हमारे पास वीविंग पैटर्न्स। Gulu and Binu went to the market with her aunt and they saw a many rugs duries. वीविंग पैटर्न का मतलब क्या होता है, मतलब कि बुनी हुई कढ़ाई, जैसे ये जो है ना इनके ऊपर कढ़ाई की हुई है सुंदर सुंदर, इसको वीविंग बोलते हैं। तो अलग अलग तरह की इनको वीविंग पैटर्न्स मिल रहे थे, ठीक है। ये बोलते हैं वाह सो मेनी कलर्स, ये बोलते हैं कि कितने सारे कलर्स हैं। फिर ये बोलती है सो मैनी शेप्स, सर्कल्स, ट्राइंगल्स, सी द पैटर्न्स, ये बोलती है कि कितनी सारी शेप्स है। देखो ये सर्कल है यहाँ पे, फिर यहाँ पे जो है आपको ट्राइंगल्स नजर आ रहे होंगे बहुत सारे, है ना। और फिर सो मैनी पैटर्न्स, यहाँ पे अलग अलग पैटर्न, जैसे इसके ऊपर पैटर्न क्या होता है, जैसे ये आपके पास जो फट्टी जैसी लग रही है आपको आगे, ये जो इसके ऊपर डिजाइन है, ये जो आगे का बॉर्डर जैसा होगा उसको हम, इसके ऊपर जो डिजाइन पड़ा उसको पैटर्न बोलेंगे, ठीक है। Which geometrical shape can you identify in these borders? Draw them in your notebook. क्या आपको ये जो आपको दिख रही है ना डायग्राम, आपको यहाँ पे कौन कौन से शेप्स जो है वो नजर आ रहे हैं, ठीक है। और आपने वो अपनी अपनी कॉपी के ऊपर ड्रॉ करने हैं। तो आप यहाँ पे देखोगे ना तो आपको अलग अलग शेप्स नजर आ रहे होंगे इन पैटर्न्स को देखोगे तो देखो। अब पहले हम इस यहाँ से शुरू करते हैं, इस वाले से, ठीक है। मैं आपको कॉपी के ऊपर साथ साथ में बता देती हूँ कि आपने कैसे करना है। जो आपको दिख रहा होगा ना डिजाइन, आपने उसको लिखना है और उसके आगे फिर उस डायग्राम को बनाना। तो इसमें आपको कौन सा पैटर्न नजर आ रहा है, आपको इस तरह से आर्क जैसी नजर आ रही होगी ना, चाप आर्क को हम हिंदी में चाप बोलते हैं। जैसे आप मान लो कि ये आपका पूरा सर्कल है, ठीक है, ये आपका गोला है। अगर आप सिर्फ इतने से हिस्से को लेते हो इस गोले के, ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं चाप, या हिंदी में चाप बोलते हैं और इंग्लिश में इसको बोलते हैं आर्क, ठीक है। तो आपको इस तरह का पैटर्न नजर आ रहा है। तो आपने इस तरह से कॉपी में ये जो प्रश्न लिख रहे हैं ना इसको, विच ज्योमेट्रिकल शेप्स कैन यू आइडेंटिफाई इन दिस बॉर्डर, ड्रॉ देम इन नोटबुक, तो उसके नीचे आपने सबसे पहले नंबर पे आप लिखोगे आर्क ऑफ द सर्कल, आर्क ऑफ द सर्कल, ठीक है। और उसके आगे आपने इस तरह से ये ड्रॉ कर देनी है आर्क, जो आपको यहाँ पे दिख रही है, ठीक है। दिख रही है ना आप सबको आर्क यहाँ पे ये, ठीक है। तो ये इस तरह से आर्क दिख रही होगी आपको, तो फिर आपने ये वाली ड्रॉ कर देनी है। फिर उसके बाद है आपके पास, अब इसमें आपको एक और डायग्राम दिख रही होगी, सर्कल भी दिख रहा है इसमें, तो आप सेकंड नंबर पे इसमें लिख दोगे सर्कल। तो पहले आर्क ऑफ द सर्कल लिखा और फिर पूरा का पूरा सर्कल आप लिख दोगे और उसके आगे सर्कल ड्रॉ कर, आपने अच्छे से गोला लगाना है, अच्छे से सर्कल बनाना है। फिर अब हम अगले पैटर्न की तरफ चलते हैं। तो हम ये वाला पैटर्न देखते हैं। अब आपको इसमें क्या दिख रहा है, तो इसमें आपको ये दिख रहे होंगे, ये क्या है, ये आपको मैंने बताया है कि इस तरह की जिसकी चारों की चारों साइडें बराबर होती हैं, जिसमें 4 साइड होती है उसको हम क्या बोलते हैं, इंग्लिश में हम उसे बोलते हैं स्क्वायर और हिंदी में हम उसे बोलते हैं वर्गाकार, ठीक है। तो आपको इस तरह की दिख रहे होंगे ना सारे, इन तक आप अभी
रहने दो, आपको इतना ही काफी है, ठीक है। ये इस तरह से, तो आप इसमें आंसर क्या लिख दोगे, थर्ड पे आप लिख दोगे इस तरह से अपनी कॉपी के ऊपर, इस तरह से स्क्वायर, ठीक है। ये आपके पास है स्क्वायर, और इससे आगे इस तरह से आप ड्रॉ कर दोगे स्क्वायर को, ठीक है। फिर और अब हम नेक्स्ट पैटर्न की तरफ देखते हैं कि आपको और इसमें क्या दिख रहा है, ठीक है। तो इस वाले में भी आपको सर्कल्स दिख रहे हैं, तो वो जो आपने सर्कल्स हैं वो तो आपने ड्रॉ कर दिए हैं, है ना। फिर उसके बाद अब आपको क्या दिख रहा होगा, इसमें भी आपको सर्कल से दिख रहे हैं जो खास है, तो वो भी आपने ड्रॉ कर दिए। यहाँ पे जो सर्कल है, जो मेन ज्योमेट्री में जो आपको चीजें होती हैं वो ज्यादातर आपको यही चीजें दिखती है, जैसे यहाँ पे हो गया सर्कल, तो वो आपने लिख दिया है। अब और ढूंढो इसमें कि आपको कुछ ऐसा दिख रहा है, तो आपको इसके अंदर जो है वो ये एक पैटर्न दिख रहा होगा। ये क्या चीज है, ये इसको ड्रॉ करेंगे। ये जो होते हैं उसको हम बोलते हैं हेक्सागोन। कितनी साइडें हैं इसके अंदर, 1 2 3 4 5 6, अब 6 है, 6 को हम इंग्लिश में बोलते हैं हेक्सागोन। तो ये जो है वो 6, मतलब ये जो है इसमें 6 भुजाएं हैं, तो इसको हम षटभुज, हिंदी में इसको बोलते हैं हम षटभुज, और इंग्लिश में हम इसे बोलते हैं हेक्सागोन। जिसकी 6 भुजाएं होती है उसको हम हेक्सागोन बोलते हैं इंग्लिश में, और हिंदी में बोलते हैं हम षटभुज, ठीक है। तो आप 4 नंबर पे यहाँ पे लिख दोगे हेक्सागोन, ठीक है। ये ए है हेक्सागोन, और इसमें इस तरह से इसको बना दोगे फिर, ठीक है, अपनी अपनी कॉपी के ऊपर, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं षटभुज, ठीक है। और आपको इसमें कुछ दिख रहा है, ढूंढो वाला सभी, अगर कुछ और दिख रहा है आपको, अगर आपको इसमें कुछ दिखेगा मिलेगा तो आपने वो खुद भी ड्रॉ करना है, ठीक है। ये आपको इसमें मिल गया। अब अगला प्रश्न पढ़ते हैं, इज एनी शेप रिपीटिंग इन अ पर्टिकुलर पैटर्न, विच वंस। अब आपने बताना है कि कोई ऐसी शेप जो किसी पर्टिकुलर पैटर्न के अंदर रिपीट हो रही हो। तो आपको लग रहा है ऐसी कोई शेप है, जैसे आप फर्स्ट वाले को ले लेते हैं हम, ठीक है। चलिए पहले हम फर्स्ट वाली लाइन को लेते हैं। पर्टिकुलर का मतलब है सिर्फ किसी एक पैटर्न की, मतलब ये वाला पैटर्न देखो तो सिर्फ इसी के बारे में आपने बात करनी है, ठीक है। तो आपको ऐसा लग रहा है कि इसमें कोई शेप रिपीट हो रही है ना, सर्कल, फिर इस तरह के जो ये स्क्वायर जैसे हैं, स्क्वायर नहीं आप इसे बोलोगे, इसको हम बोलेंगे, हाँ ये वाली शेप एक आपकी मिस होगी, है ना, इसको भी आप लिख लो अपनी उसमें नंबर 5 पे, इसको कर लो पैरेललोग्राम। अब मुझे आपको बताती हूँ कि पैरेललोग्राम होती क्या है, ठीक है। पैरेललोग्राम, ठीक है, इस तरह से आपने इसको ड्रॉ करना है। पैरेललोग्राम का मतलब होता है कि जिसकी आमने सामने की भुजाएं पैरेलल होती हैं। जैसे आपने ट्रेन की पटड़ी देखी होगी ना, इस तरह से ट्रेन की 2 पटड़ियां होती हैं ना, इस तरह से बनी हुई होती है, उसके ऊपर जिसके ऊपर ट्रेन चलती है ना, तो ये दोनों पैरेलल होती है। मतलब ये जैसे ये वाली चली है वैसे ये चलती रहेगी आगे तक, है ना, ये कभी मिलती नहीं है, ये एक दूसरे के पैरेलल होती है, मतलब एक दूसरे के समानांतर होती हैं ये, ठीक है। इसी तरह से ये वाली जो दोनों लाइनें हैं ना, इस तरह से ये भी एक दूसरे के पैरेलल हैं। तो मतलब जो जिसकी चारों भुजाएं समानांतर होती हैं एक दूसरे के, ये पैरेलल होती हैं, उसको हम पैरेललोग्राम बोलते हैं। तो अब आपको सेकंड पार्ट के अगर हम चलते हैं तो वहां पे आप देखोगे कि यहाँ पे 2 जो सर्कल और जो पैरेललोग्राम वाला जो पैटर्न है वो बार बार रिपीट हो रहा है। तो इसमें आप क्या लिखोगे, इन द फर्स्ट रो। तो क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर आप क्या लिखोगे, क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर हो जाएगा इन द फर्स्ट रो। आपको क्या नजर आ रहा है, इन द फर्स्ट रो दिस पैरेललोग्राम, है ना। ये जो आपके सॉरी मेरे से अच्छे से नहीं बना, इस तरह से है ये कुछ, अगर आप इसको घुमा दोगे तो ये कुछ ऐसा बन जाएगा, ठीक है। पैरेललोग्राम और सर्कल, ये जो 2 हैं वो रिपीट हो रहे हैं, ठीक है। अब सेकंड रो में देखो कि यहाँ पे क्या चीजें रिपीट हो रही है। तो यहाँ पे ये वाली डायग्राम और ये वाली डायग्राम जो है वो रिपीट हो रही है। यहाँ पे आप काउंट 1 2 3 4 5 6, ये भी हेक्सागोनियस की तरह, इसको इस तरह से लंबा सा बनाया, इसको छोटा सा बनाया। तो यहाँ पे ये स्क्वायर और ये, तो आपने इसी तरह से लिखना है सेकंड रो में कौन सी हो रही है, ठीक है। सेकंड रो में जो हो रही है तो आपने यहाँ पे इन दोनों की डायग्राम बना देनी है। फिर आप चलोगे उसके बाद थर्ड रो के अंदर, ठीक है। फिर थर्ड रो में आप मुझे बताओ कि कौन सी वाली जो है वो रिपीट हो रही है, ठीक है। तो थर्ड रो के अंदर ये वाली रिपीट हो रही है, ये वाला पैटर्न है, फिर ये वाला पैटर्न है, ठीक है। तो फिर आपने इन दोनों को ड्रॉ करना है, पर यहाँ पे रिपीटेशन में ये नीचे को आ रहा है तो आपने इसके आगे ये वाली ड्रॉ करनी है। मतलब थर्ड रो के अंदर आपने सिर्फ यही वाली डायग्राम ड्रॉ करनी है, ठीक है। इस तरह से इसके अंदर एक और बना हुआ है ना, उसी तरह से, और उसके आगे फिर से वैसे ही ड्रॉ करना है, आगे एक और इस तरह का बनाना है आपने, ठीक है।
फिर आपके पास है फोर्थ रो। फोर्थ रो के अंदर आपको ये पैटर्न नजर आता है, तो आपने फोर्थ रो के अंदर ये और ये रिपीट हो रहे हैं, उसके बाद ये हो रहा है, तो आपने यही ड्रॉ करना है। ठीक है, अपने अपनी कॉपी पे सुंदर सा ड्रॉ करना है। अगर आप कलर करना चाहते हो तो कलर करोगे तो और सुंदर लगेगा आपका। ठीक है, अब आगे चलते हैं। आर द शेप मेड ऑफ कर्व्ड लाइंस, स्ट्रेट लाइंस, बोथ कर्व्ड एंड स्ट्रेट लाइन। अब मुझे बताओ कि यहाँ पे जो आपको शेप्स नजर आ रही है ना इस डायग्राम में, वो किस चीज की बनी है, कि वो सिर्फ कर्व लाइन की बनी हुई है, या वो स्ट्रेट लाइन की ही बनी हुई है, या फिर वो दोनों की बनी हुई है। तो यहाँ पे आपको क्या लग रहा है, जो शेप्स हैं वो दोनों की बनी हुई है ना। इसमें आपको कर्व्ड लाइंस की नजर आ रही होंगी, है ना, यहाँ पे आपको स्ट्रेट लाइंस की नजर आ रही है, ये आपको कर्व्ड लाइंस की नजर, मतलब इसका आंसर होगा थर्ड वन, बोथ कर्व्ड एंड स्ट्रेट लाइंस। ठीक है, फिर अब नेक्स्ट चलते हैं हम। Look at your cloth, your mother's sari, shawls, rugs and mats, and can you identify some pattern? Draw them in your notebook. आपने अपने कपड़े देखने, अपनी मम्मा के या घर में आपको कोई दरी बिछी हुई मिलती है, उसके ऊपर आपने देखना कि कोई पैटर्न रिपीट हो रहा है, तो आपने वो अपने अपने कॉपी के ऊपर ड्रॉ करना है। ठीक है, फिर अब हम आगे चलते हैं। फ्लोर पैटर्न्स। ठीक है, कईयों ने अपने अपने घर में टाइल्स लगाई होंगी, तो उनके फ्लोर के ऊपर एक पैटर्न होगा। हैव यू एवर सीन अ फ्लोर विच हैज अ डिजाइन? आपने देखा कभी ऐसा कोई फ्लोर जहाँ पे डिजाइन होता है? अगर आप अपने स्कूल में देखोगे तो आपने वहां पे भी देखोगे कि अलग अलग डिजाइन होता है। जो फ्लोर होती है, मतलब जो आपका नीचे होती है, जैसे आंगन, जैसे आपका कमरा है तो उसका जो फ्लोर है, मतलब जो जमीन है, ठीक है, वहां पे। डू यू नो हाउ दीज डिजाइन्स आर मेड? आपको पता है कि ये डिजाइन कैसे बने होंगे? आप पैटर्न देखोगे किस तरह का बना होगा, कैसे बने होंगे। दीज डिजाइन्स आर मेड बाय कवरिंग द फ्लोर कंप्लीटली विथ स्मॉल टाइल्स। ये डिजाइन कैसे बनता है? छोटी छोटी इस तरह की जो टाइल्स होती है, उनको जब जोड़ते जाते हैं एक दूसरे के साथ, तो हमारे पास इस तरह का डिजाइन बन जाता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, लुक एट द शेप ऑफ दिस टाइल एंड सी हाउ इट फिट्स। ये आपको दिख रही होगी ना, फिट कैसे होगी? ये आपकी इस तरह से है, ठीक है, ये भी सेम ही डिजाइन है, पर इसको उल्टा घुमा दिया इस तरह से और यहाँ पे फिट कर दिया। फिर अगला आएगा, उसको यहाँ फिट करेंगे, ये इसको एक यहाँ फिट कर देंगे यहाँ, तो आपके पास ऐसा डिजाइन बन जाएगा, है ना। नाउ लुक एट द टाइल विथ 6 साइड। अब ये टाइल है, यहाँ पे इसकी 6 साइड हैं। अब आप इसको कैसे करोगे? तो सी हाउ टाइल्स ऑफ दिस शेप कवर द फ्लोर कंप्लीटली विदाउट एनी गैप। तो अब इनमें आप एक दूसरे को फिट करते जाओगे, तो आपको जो फ्लोर होगा ना वो पूरी तरह से कवर हो जाएगा, उसमें कोई भी गैप नहीं रहेगा। ठीक है, फिर आगे देखो। अरेंज द फॉलोइंग, कैन यू मैच द टाइल्स विद द डिजाइन दैट दे विल मेक ऑन द फ्लोर, ड्रॉ लाइन्स टू द मैच। आपने क्या करना है, ये जो आपको नीचे डायग्राम दी गई हैं, आपने जो है वो मैच करना है टाइल्स को उनके डिजाइन के साथ। ठीक है, दैट दे विल मेक ऑन द फ्लोर एंड ड्रॉ लाइन्स टू मैच। ठीक है, आपने इनको जो अलग अलग ये दिए हुए हैं ना, आपने उनको जोड़ना है और बताना है कि ये डिजाइन कैसे बने हुए होंगे। ठीक है, तो सब हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं फर्स्ट पार्ट से। ठीक है, आपने ये काम ना अपनी अपनी कॉपी के ऊपर या बुक के ऊपर भी कर सकते हो। तो आप मुझे बताओ कि कौन सा पैटर्न जो आपको लग रहा है कि वो कहाँ पे मैच कर सकता है। ठीक है, तो चलो देखते हैं। ये वाला आपको जो है वो कौन से वाले डिजाइन के साथ मैच करता हुआ नजर आ रहा है? मुझे तो ये इसके साथ डिजाइन मैच करता हुआ नजर आ रहा है। जब आप इसको ड्रॉ करोगे ना तो ये कैसा नजर आएगा? यहाँ पे ये वाली को जब आप यहाँ पे ड्रॉ करोगे, मतलब इसको ऐसे उठा के यहाँ रख दो, ठीक है, यहाँ पे आपने ऐसे रख दिया, ये वाला आपको कहाँ नजर आएगा? ये इस तरह से आपको नजर आएगा, ऐसे और ऐसे करके बन गया ना इसी तरह का पैटर्न। फिर आप कलर कर दोगे तो ये ऐसा नजर आएगा, मतलब ये जो है इसका यहाँ पे मैच कर रहा है। ठीक है, फिर और बताओ, और आपको कौन सा वाला जो है वो लग रहा है कि एक दूसरे के साथ मैच करेगा? ये वाला जो है मुझे लग रहा है कि यहाँ पे जाएगा। कैसे जाएगा? काउंट करो, इसमें कितनी लाइन है? 1 2 3 4 5 6 है। इसमें कितनी है? 1 2 3 4 5 6। तो आप इसको जब यहाँ पे फिट कर दोगे ना तो ये कुछ इस तरह से फिट हो जाएगा पूरा इसके तरह, और यहाँ पे इसी तरह से ट्राइंगल्स बन जाएंगे। ठीक है, तो ये यहाँ से ये इसके साथ मैच कर रहा है। ठीक है, यहाँ पे आप कलर कर दोगे तो आपने इस तरह यहाँ पे ड्रॉ करना है उसको अच्छे से। फिर आप नेक्स्ट देखोगे तो कौन जगह किसके साथ मिल रहा है? ये वाला देखो, यहाँ पे कितने लाइन्स है? 1 2 3 4 लाइन है ना, और यहाँ पे दोनों में 4 लाइन है। अब बताओ ये किसके साथ मैच कर रहा होगा? यहाँ पे डिजाइन कैसा है? 3 ट्राइंगल्स वाला है इस तरह का, और ये जो है वो सिर्फ इसमें, तो ये वाला किसके साथ मैच करेगा? यहाँ पे मैच करेगा। जब आप इसको यहाँ पे इस तरह से जोड़ोगे ना ऐसे करके, और फिर इस तरह से करोगे ना
ऐसे को, एक ऐसे है, ये इस तरह से, तो आपके पास ऐसा ही पैटर्न बन जाएगा, ठीक है। और फिर ये लास्ट बचा, ये यहाँ पे जुड़ेगा, है ना। जब आप इसको यहाँ पे इस तरह से जोड़ोगे ना इसे, तो ये आपको इसी तरह की डायग्राम नजर आएगी, कुछ ऐसे करके, ठीक है। तो आपका पैटर्न कंप्लीट हो गया। तो अब आपको समझ आ गया होगा ना किस तरह से फ्लोर जो है डिजाइन कैसे बनते हैं उसके ऊपर, ठीक है। आगे है, यू कैन ऑल्सो मेक योर ओन टाइल्स एंड यूज देम टू मेक योर ओन टाइलिंग पैटर्न एंड यू विल फाइंड सम सच टाइल्स एट द एंड ऑफ द बुक एंड यू दैट यू कैन कट आउट एंड ट्रेस एंड कलर। तो आप जो है वो इसका हिंदी में मतलब क्या हुआ कि यू कैन ऑल्सो, कि आप भी ऐसा कर सकते हो, अपना एक पैटर्न बना सकते हो, ठीक है। इस तरह का अपना कुछ पैटर्न बना सकते हो, ओन टाइलिंग पैटर्न एंड यू विल फाइंड सम सच। और आपको इस तरह के कुछ टाइल जो है वो अपनी बुक के आपको एंड में जो है वो ऐसे मिलेंगे, जैसे ये टाइलें हैं, ठीक है। तो आपने इनको कट करना है उसके बाद, और इनको जोड़ जोड़ के आपने इस तरह से इनको ट्रेस करके आपने ऐसे ऐसे और डिजाइन काटने, अपनी कॉपी पे अपने एक कागज लेना है, इस तरह के और डिजाइन काटने और उनको जोड़ते जाना, और फिर आपका भी एक पैटर्न बन जाएगा, इस तरह का डिजाइन बन जाएगा, ठीक है। और आपको बोला कि आपको इस तरह से ये जो टाइल दी हुई है ना इसको कंप्लीट करना है। कैसे कंप्लीट करोगे, इस तरह से ये ट्राइंगल जुड़ेगी, इसको ये वाला कलर करना है आपने, ब्राउन ब्राउन कलर, ठीक है। उसी तरह से यहाँ पे भी ये जुड़ेगी, ये कंप्लीट हो गया पैटर्न। वैसे ही आपने इसी तरह से यहाँ पे है ये, और ये ऐसे है कुछ, ठीक है। ये ब्राउन ब्राउन कलर करते जाना है आपने इनके साथ। ओ सॉरी, मैंने गलती से कर दिया, ये जो है यहाँ पे जुड़ेगा इस तरह से, और ये वाले इस तरह से, ठीक है। फिर आपको ये ठीक हो जाएगा। और यहाँ पे आपने जो कलर बताया इस तरह से आपने इसको कलर करना है, अपनी बुक के ऊपर कलर करना है, ढंग से देखना है कि कहाँ पे मिलेगा। मेरे से गलती से यहाँ हो गया, आपने ये जो यहाँ था, ठीक है, ये जो है इसके कोनों के ऊपर मिल रहा था, तो एक जो है वो यहाँ से इस कोने के ऊपर यहाँ मिलेगा, एक यहाँ से यहाँ मिलेगा, और एक यहाँ से इस तरह से मिलेगा, ठीक है। तो आपने कलर कहाँ कहाँ करना है, यहाँ पे कलर होगा, यहाँ पे कलर होगा, और यहाँ पे कलर होगा, और इसमें यहाँ और यहाँ, ठीक है। अब उसी तरह से आपको आगे दिया, कंप्लीट दिस पैटर्न, कंपेयर इट विद द पैटर्न ऑन द पेज 70 विच ऑल्सो यूज 6 साइडेड शेप, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द टू। जो आपका पेज नंबर 70 है ना, यहाँ पे भी इसी तरह से 6 साइडों का यूज करके जो पैटर्न बनाया गया है, यहाँ पे भी 6 साइड्स का ही यूज किया गया है। जब आप इस पैटर्न को कंप्लीट कर लोगे, फिर आपने देखना है कि डिफरेंस कहाँ पे है, ठीक है। 6 साइडें तो है यहाँ पे, बट यहाँ पे जो गैप रह रहा है, बट उनको इस तरह से जोड़े कि बीच में ट्राइंगल बने आपकी, ठीक है। जैसे ये है, आपको कॉपी के ऊपर दिखाती हूँ मैं, देखो जैसे ही इन्होंने इस तरह से रखा हुआ है टाइल को, 6 साइडें हैं इसकी, ठीक है। इस तरह से, मेरे से अच्छी डायग्राम्स नहीं बन रही है, जैसे ये है, ठीक है। इस तरह से जो दूसरे टाइल है उसको उन्होंने इसी तरह से जोड़ दिया है, ठीक है, सॉरी। तो ये जो गैप रह रहा है इसको यहाँ से जोड़ के यहाँ पे इन्होंने कलर फिल कर दिया, यहाँ पे एक ट्राइंगल बना दिया है। और जब आप 70 वाले पेज को देखोगे तो उन्होंने इसको ऐसे नहीं रखा है, इस वाले जो 6 ही साइड है ना, इसमें भी 1 2 3 4 5 6, पर उन्होंने यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे आपको एक अलग सा पैटर्न नजर आ रहा होगा, है ना। तो ये कैसे हुआ, इन्होंने स्टाइल को ऐसे घुमा दिया है, उन्होंने स्टाइल को इस तरह से रख दिया है, ठीक है। और अगली वाली टाइल को यहाँ से इस तरह से जोड़ा, इसलिए पैटर्न अलग नजर आ रहा है, ठीक है। तो आपने इस तरह से सारे को फिल करना है। समझ में आई ना बात कैसे करना है। यहाँ पे ये बन जाएगी 6 लाइनें इस तरह से, ये ऐसे ऐसे करके इस तरफ को, यहाँ पे ये इसमें येलो कलर होगा, और यहाँ पे जो ट्राइंगल वाले में इसमें इस तरह का लाइट ब्राउन कलर करना है आपने, तो आपका पैटर्न कंप्लीट हो जाएगा। अब आपके पास आगे है, खुशबू एंड हैरिस लिव इन आगरा। जो खुशबू है और ये हैरिस है वो आगरा में रहते हैं। वन डे दे वेंट टू सी द ताजमहल। एक दिन वो गए और उन्होंने ताजमहल देखा। द फ्लोर हैड द पैटर्न शोन बिलो। जो फ्लोर है उसका ऐसा पैटर्न है। आई कैन सी 2 डिफरेंट टाइल्स इन दिस पैटर्न। ये बोल रही है कि मुझे इस पैटर्न में 2 अलग तरह की टाइल्स नजर आ रही हैं। और ये बोल रहा है आई थिंक ओनली 1 टाइप ऑफ टाइल हैज बीन यूज। वो बोल रहे हैं कि इसमें मुझे लगता है कि एक ही तरह की टाइल यूज की गई है। व्हाट डू यू थिंक, गेस विद योर फ्रेंड। अब आप मुझे सोच के बताओ कि आपको यहाँ पे क्या लग रहा है कि 2 तरह की है या 1 तरह की। तो मेरे हिसाब से यहाँ पे सिर्फ एक ही तरह की जो है वो यूज की गई है, ठीक है। आई थिंक ओनली 1 टाइप ऑफ टाइल हैज बीन यूज बट ओनली दे आर प्लेस इन डिफरेंट पैटर्न। तो ये जो बोल रहा है तो आपने यहीं से इसका आंसर लिखना। आई थिंक ओनली 1 टाइप ऑफ टाइल हैज बीन यूज्ड। क्यों, कितनी लाइन साइड्स यहाँ पे 1 2 3 4 5 6
है ना। और इसको जब आप इस टाइल को जो है ये जो यहाँ पे रखी है, जब आप इस टाइल को इधर को घुमा दोगे तो ये ऐसे ही नजर आएगी ना। तो टाइल यहाँ पे सिर्फ एक ही यूज की गई, बस उसको अलग अलग तरीके से रखा गया है, ठीक है। उसके बाद है अब यहाँ पे बोला टाइलिंग टाइम। द पैटर्न बिलो आर मेड फ्रॉम दिस टाइल, कि ये जो पैटर्न बने हैं ना नीचे, वो इस टाइल से बनाए गए हैं, ठीक है। इन दिस पैटर्न 3 कॉलम्स हैव बीन यूज्ड टू मेक इट लुक लाइक स्टेप्स। यहाँ पे 3 कॉलम्स का यूज किया गया ताकि ये स्टेप्स की जैसे हमें नजर आए, ठीक है। जैसे एक स्टेप, दूसरा स्टेप, जैसे सीढ़ियां होती है, स्टेप्स को हिंदी में बोलते हैं सीढ़ियां। By using 2 columns it become a different pattern of blue and yellow flowers, ठीक है। तो अगर हम जब 2 यूज करते हैं तो हमें कुछ अलग सा पैटर्न नजर आ रहा है, ठीक है। यूज डिफरेंट कलर कॉम्बिनेशन टू मेक योर ओन पैटर्न, ठीक है। आपने अलग कलर कॉम्बिनेशन आज यहाँ जैसे यहाँ पे इन्होंने ये वाला कलर किया है, आपने इन सब में अलग तरह का कलर करना है, यहाँ पे दोनों में अलग करना है ताकि आप अलग तरह का कॉम्बिनेशन आ सको। यहाँ पे इन्होंने 2 कलर यूज किए हैं इस तरह से, ठीक है। यहाँ पे इन्होंने अलग जैसे तरीके से कलर यूज किए हैं। जैसे मान लो कि ये आपको इस तरह से स्टार जैसा नजर आ रहा होगा, यहाँ पे कुछ ऐसे जैसे करके इन्होंने इस टाइल को कुछ इस तरह से जोड़ा हुआ है। जैसे ये एक टाइल बन गई ऐसी, जैसे यहाँ पे दी हुई है, तो आप ये पैटर्न अलग बन गया, और ये जो बची हुई साइड थी एक टाइल ये बन रही है, यहाँ पे इन्होंने अलग कलर कर दिया। उसी तरह से यहाँ पे है, ठीक है। तो आपने यहाँ पे भी अलग अलग कलर करके अलग पैटर्न बनाना है। हैव यू सीन दिस शेप इन एनी अदर डिजाइन एज ऑन अ वॉल, अ ड्रेस, ऑन अ बास्केट और अ मैट एक्सेट्रा। आपने ऐसा डिजाइन कहीं और देखा है? अगर आपने देखा है तभी आपने यहाँ पे यस लिखना है, अगर नहीं देखा है तब आपने यहाँ पे यस नहीं लिखना है, ठीक है। तो फिर ये लास्ट पार्ट है, इसको भी कर ही लेते हैं, ठीक है, जल्दी से। सो नेक्स्ट है ट्रेजर हंट। Pranky and Zuhi's mummy has hidden a surprise gift for both of them, but she wants them to find out through a treasure hunt. She has written some instructions here, and can you help Juhi and Frank in finding their gift? कि जो फ्रैंक और जूही की जो मम्मी है, ये आपको डायग्राम रखी होगी, यहाँ पे उन्होंने उनके लिए सरप्राइज गिफ्ट रखे हुए हैं, तो आपने उनकी मदद करनी है उन सरप्राइज गिफ्ट तक पहुंचने में, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट फ्रॉम द टॉलेस्ट ट्री। टॉलेस्ट ट्री यहाँ पे कौन सा नजर? टॉलेस्ट मतलब होता है सबसे लंबा, तो आपने टॉलेस्ट ट्री से स्टार्ट करना है। मतलब कहाँ से चलोगे? यहाँ से चलना शुरू करोगे, नंबर 1 यहाँ से। गो फॉरवर्ड ऑन द पाथवे। फॉरवर्ड मतलब आगे चलते जाना है आपने पाथवे में, ठीक है। फ्रॉम द 6th टाइल टर्न लेफ्ट। 1 2 3 4 5 6 टाइल से आपने लेफ्ट टर्न करना। लेफ्ट कौन सी साइड को? इनकी बाईं तरफ को टर्न करना है इस तरह से, ठीक है। आफ्टर मूविंग अ फ्यू स्टेप अगेन यू विल फाइंड अ प्लांट ऑन योर राइट हैंड साइड। जब आप मूव करोगे तो आपको फिर से प्लांट मिल रहा है ना, ये राइट। आप मान लो यहाँ खड़े हो तो आपकी राइट हैंड साइड कौन सी हुई? ये वाली हुई ना, तो आपने यहाँ पे एक प्लांट मिल रहा है आपको, ठीक है। कलर द ड्रेस ऑफ द चाइल्ड प्लेइंग क्लोजेस्ट टू दिस प्लांट। तो ये आपने क्या करना है, इसकी जो ड्रेस है उसको कलर करना है आपने, ठीक है। जो भी आपको सुंदर सा कलर, अगर आपको ब्लू अच्छा लगता है तो आपने ब्लू कलर कर दो, तो इस तरह से आपने इसकी ड्रेस को कलर करना है। फिर इन्होंने बोला है स्टार्ट मूविंग अगेन फ्रॉम द प्लांट। आपने प्लांट से फिर से मूव करना, फिर स्टार्ट कर देना है आगे को। एंड ऑन द 4th टाइल टर्न लेफ्ट अगेन। 1 2 3 4, यहाँ से आप 4 टाइल से फिर से आपने लेफ्ट, अब आपने लेफ्ट टर्न करना है इस तरह से, ठीक है। ऑन द वे यू विल फाइंड द कॉर्नर ऑफ द 4th टाइल इज ब्रोकन। जब आप चलोगे, सॉरी यहाँ से आप चले, फिर आप यहाँ से लेफ्ट टर्न किए, यहाँ को 1 2 3 4 यहाँ पहुंच गए आप, ठीक है। यहाँ पे आपको लगा कि ये वाली टाइल जो वो टूटी हुई है। जब आप यहाँ पे इस प्लांट पे पहुंचे थे, ठीक है, फिर आपने इसको कलर किया, फिर आप आगे चले, यहाँ से आपने जब लेफ्ट टर्न किया, यहाँ पे आपको टाइल टूटी हुई नजर आई। यू विल फाइंड अ बैट एंड अ बॉल। आपको बैट और बॉल नजर आ रही है ना यहाँ पे इस टाइल पे, यहाँ पे साथ में। यू विल फाइंड अ बैट एंड बॉल लेइंग ऑन द ग्राउंड। लेइंग का मतलब पड़ी हुई। डोंट पिक देम अप एंड जस्ट सर्कल देम। उनको उठाना नहीं है, डोंट पिक देम अप। पिक देम अप का मतलब है उठाना, बल्कि आपने उनको जो है इस तरह से सर्कल कर देना है। मूव अहेड एंड टर्न राइट। आपने आगे जाना है और आपने जो है फिर राइट टर्न करना है, मतलब इस तरफ को टर्न करना है। यू विल फाइंड अ मैंगो ट्री। आपको एक मैंगो ट्री मिलेगा, ये मैंगो ट्री है, मतलब आम का पेड़ है। अ फ्यू मैंगोज कैन बी सीन ऑन द ट्री, कलर 11 मैंगोज ऑन द ट्री। आपको कुछ दिखेंगे, आपने 11 मैंगोज को कलर करना है। ये मैंगो कौन से कलर का होता है? येलो कलर का होता है। आपने यहाँ पे इसमें येलो कलर करना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। सिर्फ आपने 11 ही मैंगो के जो फ्रूट है उनको कलर करना है। ऑल्सो ड्रॉ सम
ग्रास नियर द मैंगो ट्री एंड स्टार्ट मूविंग अगेन टू द पाथवे। मतलब आपने आसपास यहाँ पे घास जैसी भी ड्रॉ करनी है, मतलब घास कैसी होती है, ग्रीन कलर की, तो इस तरह से यहाँ पे ग्रीन कलर की आपने घास उगानी है और फिर आपने जो है वो आगे बढ़ना शुरू करना है। When you go straight you will find a house। जब आप इस तरह से आगे मूव करते जाओगे, सीधे सीधे चल जाए, तो आपको एक आगे घर नजर आएगा। बिहाइंड द हाउस देयर इज अ बैग। जो घर है उसके पीछे क्या है, जो हाउस है उसके पीछे बैग है। ओपन इट एंड यू विल फाइंड समथिंग स्वीट इन इट एंड कैन यू टेल व्हाट देयर मदर हैज केप्ट इन द बैग। और फिर आपने यहाँ जाना है और आपको इसके अंदर जो वो स्वीट्स नजर आएंगे और आप बता सकते हो कि उसकी मदर ने यहाँ पे क्या छुपा के रखा होगा, तो ये आपने सोचना है। ठीक है, तो इसी के साथ हमारा जो चैप्टर नंबर 5 है वो फिनिश होता है। आई होप आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ आया होगा, अच्छे से सबने ड्रॉ करना है। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना ना भूलें। साथ में इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको अगली नोटिफिकेशन मिलती रहे। धन्यवाद।